हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को इस सेशन के माध्यम से आज मैं हिंदुस्तान के एडॉप्शन के लॉस के बारे में बताने वाली हूँ। तो सेशन को बिगिन करने से पहले प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को बताना चाहूंगी एडॉप्शन क्या होता है। गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है, अगर कानूनी तौर पर उसकी हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अडॉप्शन है वैसे तो इंडिविजुअल के इंडिया में इंडिविजुअल के पर्सनल लॉ से गवर्न होता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी अडॉप्शन में देने के लिए मान रही है, विलिंग है, कौन सी पार्टी अडॉप्शन में लेने के लिए विलिंग है। इसके आधार पर अडॉप्शन होता है। म्यूचुअल कंसेंट से पार्टीज के बीच में होता है, ये अग्रीमेंट उनका खुद का होता है। लेकिन कुछ लॉज है जो इनको गवर्न करते हैं। अब बहुत सारे लेजिस्लेशन है जो यहाँ पर एज ऑफ अडॉप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि जो चाइल्ड की डेफिनेशन है उसको पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे एज ऑफ अडॉप्शन की, सबसे पहले चीज जो हमें देखनी है कि बच्चे की परिभाषा क्या होती है। तो पीसीएमए में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में सेक्शन 2 यहाँ पर डिफरेंशिएट करता है चाइल्ड में और माइनर की डेफिनेशन। इसका कहना है कि चाइल्ड का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति, अगर मेल है तो उसने 21 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट ना करी, और अगर फीमेल है तो 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट ना करी हो। लेकिन माइनर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष ना हुई हो। राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2006 में, तो इसका सेक्शन 2 क्लॉज यहाँ पर बोलता है कि अडॉप्शन का मतलब है द प्रोसेस जिसके द्वारा यहाँ पर किसी बच्चे को अडॉप्ट करा जाता है परमानेंटली, उसको सेपरेट कर दिया जाता है उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से। परमानेंटली बच्चे का सेपरेशन हो जाता है उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, और वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड बन जाता है अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स का। उसको सारे अधिकार, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं जो उस रिश्ते के साथ मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम यहाँ पर अडॉप्शन में किसको ले सकते हैं? वैसे तो पता ही है कि बच्चों को अडॉप्शन में लिया जाता है, लेकिन बच्चे की परिभाषा कहाँ तक होगी? 18 वर्ष तक होगी, 21 वर्ष तक होगी? यह बात भी हमें देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करूं तो यहाँ पर सेक्शन 10 है जो यहाँ पर कहता है कि क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहली बात, जो अडॉप्ट कर रहा है, जो अडॉप्शन में दे रहा है, उसका हिंदू होना जरूरी है, उसको पहले से अडॉप्ट ना करा गया हो, और उसकी शादी नहीं हुई हो अनलेस एनी कस्टम और यूजेज परमिट्स द सेम, उसकी उम्र 15 वर्ष से ऊपर, या फिर कस्टम या यूजेज जो यहाँ पर अलाउ करता है। अगर यहीं पर आगे बढ़े हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की बात करें तो सेक्शन 4 क्लॉज ए क्लॉज 1 है एक्ट का, जो यहाँ पर कहता है कि जो माइनॉरिटी होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, वो उसकी एज से डिटरमिन करी जाती है, डिफाइन करी जाती है। जो एज ऑफ अचीवमेंट है टू बी ए मेजर, ये रिलीजन के हिसाब से चेंज होती है। हिंदू में क्या था, एज ऑफ मेजोरिटी 15 से 16 साल होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 18 साल कर दिया गया है। अब इस लॉ में, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में, तो एज ऑफ मेजोरिटी हो गई वो 18 वर्ष हो गई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंडर द केयर ऑफ गार्जियन है तो एज ऑफ मेजोरिटी वहां पर 21 साल हो जाती है। कंफ्यूजन का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। तो अगर अडॉप्शन की एज के बारे में बात करूं मैं आपसे नॉन हिंदूज में, जैसे कि पर्सनल लॉज हो गए मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के, पारसीज के, ज्यूज के, तो ये तो कंप्लीट अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर किसी बच्चे को, किसी पेरेंट को यहाँ पर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो वो ऐसा कर सकते हैं सेक्शन 8 में, गार्जियंस इन वार्ड्स एक्ट 1890 के अनुसार। अब एज पर द गार्जियनशिप लॉ एंड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, किसी बच्चे को अडॉप्ट करा जा सकता है इनके द्वारा जो कि हिंदू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, माइनर होना चाहिए। और तीसरी बात, या तो ऑर्फन हो, या तो इसको अबैंडन कर दिया गया हो, या तो सरेंडर किया जा रहा। अब यहाँ पर सारी चीजें हैं। कारा की भी गाइडलाइंस है यहाँ पर। कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कारा की फुल फॉर्म है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब ये फंक्शन करती है एज अ सेंट्रल बॉडी, इसको कहते हैं ना कि नोडल बॉडी है अडॉप्शन के लिए हिंदुस्तानी बच्चों के, और मॉनिटर करती है इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर मेंशन करी गई हैं जो अडॉप्शन को एलिजिबल बनाते हैं। पहली चीज यहाँ पर बोली गई है कि बच्चा लीगली फ्री होना चाहिए अडॉप्शन। दूसरी बात, दो अनरिलेटेड बच्चे किसी फॉरेन फैमिली को एक ही टाइम पर नहीं दे सकते। फॉरेन फैमिली मतलब विदेशी फैमिली। उसके अलावा ये कहा गया है कि चाइल्ड को अडॉप्शन में दे देना चाहिए इसके पहले कि वो 12 वर्ष का हो। और दूसरी बात, यहाँ पर बच्चे का कंसेंट भी लेना चाहिए जहां पर भी एप्लीकेशन। तो अगर मैं यहाँ पर अब कंक्लूड करना चाहूँ अपनी बात को, तो आपसे कहना चाहूँगी कि 21 साल के बच्चे को यहाँ पर अडॉप्ट लीगली नहीं करा जाए।
एक ऐसे बच्चे को ही यहाँ पर लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष तक की है, 18 वर्ष से कम। जहां तक सवाल है 21 साल के बच्चे को अडॉप्ट करने का, तो 21 साल का बच्चा बच्चा नहीं, एडल्ट होता है कानून के हिसाब से। और 21 साल का व्यक्ति आराम से डिसाइड कर सकता है कि उसको किसके साथ रहना है, अपनी मर्जी। तो एक्चुअल में तो ये सवाल उठता ही नहीं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। सो मच।